फोन आ गया। किसका फोन? इलायची जी। हेलो पिंटू जी। हेलो इलायची जी, काम हो गया? हाँ, मैंने आखिरी हथौड़ा मार दिया है। हथौड़ा मार दिया? कहाँ पे? ओहो, मेरा मतलब है कि मैंने ब्लैकमेल की कीमत 11,000 रुपए बताई है। क्या? 11,000? अरे इलायची जी कैसी बात कर रही हो? बताओ, बेचारा हमारा पति पूरे महीने में 2,000 रुपये कमाता है, ऊपर से सेठ जी ने 2 साल में 2 रुपए भी तनख्वाह ना बढ़ाई, और आपने 11,000 रुपए मांग लिए। बेचारा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हो गई आपकी बकवास पिंटू जी। तो सुनो, अगर आपकी भी याददाश्त खो गई है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप मर्द हैं। मेरे पापा की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने ये सिर्फ साड़ी और ब्लाउज पहना है, किसी और वजह से नहीं। तो प्लीज जस्ट फोकस ऑन द प्लान। हाँ, जीजा जी आते ही होंगे, पता है ना क्या बोलना है, याद है सब कुछ? हाँ हाँ इलायची जी, आप चिंता ना करो, हमने सब रट लिया है। और हम सच बता रहे हैं, मतलब गारंटी है हमारा प्लान जो ना 100% कामयाब होगा, है ना? सुनो, लगता है शिकार आ रहा है, अपना फोन रखो, बाद में बात करते हैं, ठीक है? परफेक्ट, बाय। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। पिंटू, ओए सुनना साले, क्या हुआ? गजब हो गया यार। अबे क्या गजब हो गया, कुछ बताएगा? अबे यार वो साला ब्लैकमेलर फोन कर रहा है यार, 11,000 रुपए मांग रहा है हराम। 11,000? हाँ भाई यहाँ 11 रुपए देने की औकात ना है, तू 11,000 की बात कर रहा है? मुझे लगता है ना मजाक किया होगा उसने। भाई नहीं भाई, कोई मजाक नहीं कर रहा था वो, और वो ये भी कह रहा है कि अगर मैंने उसे वो 11,000 रुपए नहीं दिए तो वो सेठ जी को जाके फोटो दिखा देगा। क्या? सेठ जी? अगर सेठ जी ने फोटो देख ली ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पहले जाएंगे भाई, सीधा जेल जाएंगे, उसके बाद यही सड़क पे भटकेंगे, रेलम पेल होगी। देख, मुझे ना अब ठेले पे सोने की आदत ना है। सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? एक काम करते हैं, पिंकी दरोगा के पास चलते हैं और उन्हें जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं। पिंकी दरोगा फूफा लगते हैं तेरे, हाँ? जो तुझे देख के तेरी आरती उतारेंगे, फोटो देख के सीधा हवालात में ठूस देंगे, जिंदगी गुजर जाएगी लहसुन प्याज छीलते छीलते। तो साले सर्दियां आ गई हैं, बड़े रोड छिल पाएगा। क्या करें फिर? देख भाई, इस समस्या का हमको तो एक ही समाधान दिखाई दे रहा है। क्या? इलायची जी। बक साले, इलायची जी समस्या की जड़ है वो। अरे जड़ हो या तना, तुझे तो अपना काम निकालना है। देख, फालतू की चीर फाड़ मत कर, जो है सो है यार, मदद तो लेनी पड़ेगी भाई। कैसी बातें कर रहा है यार तू, कोई मदद नहीं चाहिए हमें उनसे। पता नहीं मदद के बदले क्या क्या वसूलेंगी, उन्हें देख के मेरे दिल का दौरा बढ़ जाता है भाई। नहीं देख भाई, मदद चाहिए तो मैं इलायची जी से बात करता हूँ, नहीं तो फिर तू अपना देख ले क्या करना है तुझे। ठीक है, चल ठीक है। अब देखता हूं कि ये ठन गिरे हुए नोट का क्या करेगा। सेठ जी, यहाँ पे 10 रुपए किसके पड़े हैं? गद्दे ने तो ना उगा दिए, मेरे ही होंगे। हाँ सेठ जी, आपके ही होंगे। अरे तो देना, क्या करना चाह रहा था? हम आपको देने ही वाले थे सेठ जी। अच्छा, एक बात बता जी। तू वाकई में इतना ईमानदार है? अच्छा, अगर 10 रुपए की जगह 4,500 रुपए होते तो भी तू देता? कैसी बातें कर रहे हैं आप सेठ जी, 4,500 की जगह अगर 4.5 लाख भी होते तो भी आपको देते। मैं लाख रुपए की बात ना कर रहा हूँ, मैं 4,500 की बात कर रहा हूँ। हाँ सेठ जी, लगता है आप फिर से भूल गए, हम ईमानदारी के बारे में बात कर रहे थे। हो गई गप्पे, काम कर ले। अगर काम में मन ना लग रहा हो तो ताश की गड्डी निकाल ले, है? 2-2 हाथ हो जाए, चल। हाँ सेठ जी। सेठ जी आप काटिए ना पहले। अबे हट, शर्मा गया तो पैसे ले आया तू, ना लाया? हाँ सेठ जी, गए थे ना हम, 2500 रुपए लाए हैं, गले में पड़े। हाँ, गले पे तो तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है ना। मैं देख रहा हूँ आजकल तुझे हिसाब किताब ठीक से ना कर रहा तू। नहीं सेठ जी, हमारा हिसाब किताब एकदम पक्का है। अच्छा, तो एक बात बता, परसों गले में कितने पैसे थे? परसों? हाँ
25,000। इसमें तो 20,500 ही मिले। 4,500 रुपए कहाँ चलेगा ये? 4,500 रुपए? अरे हाँ, हो सकता है 4,500 रुपए खुद किसी की दान पेटी में कूद के अंदर घुस गए हो। सेठ जी आप भी ना हो तो क्या मजाक करते हैं। मजाक करता हूँ मैं तो दुकान बंद करने के बाद सीधा किसी सर्कस में जाके जोकर का काम करता हूँ। मेरे तो खून में जो है वो मजाक दौड़ रहा है। मेरे पिताजी किसी राजा के दरबार में मस्खरे थे। तो तुम मस्करे थे? बात कर रहा है बेकार की। हमने क्या किया है सेठ जी? अबे वो ही तो समझ में ना आ रहा है कि जो हो रहा है वो तू कर रहा है या ना कर रहा है। जा रहा हूं मैं दुकान से, अभी दुकान पर ध्यान रखिए दुकान का, समझ रहा है ना? काम कर फिर। काम कर। अरे तेरी, ओहो इसकी तो अरे 4500 कैसे गुम हो गया यार? आप इलायची जी, आप यहाँ, वो सेठ जी यहाँ पर नहीं है। हाँ मुझे पता है। वैसे मैं तो स्कूल का बहुत जरूरी प्रोजेक्ट कर रही थी, पर पिंटू भाभी ने कहा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। बताइए क्या हुआ? साला एक नंबर का गधा है। कुछ कहा आपने? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा पिंटू जी को। ओह ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनिए ना, एक मिनट। आप हाँ? वो हमने सुना है इलायची जी आप उलझे हुए कामों को यूं सुलझा देती हैं। बिल्कुल सही सुना है, यूँ सुलझा देती हूँ। हाँ बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी, वो दरअसल क्या है कि हम बहुत बुरी तरह से दलदल में फंसे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे। कमल का फूल तो दलदल में ही खिलता है ना। जी देखो इधर उधर की बातें मत कीजिए मुझसे, सिर्फ काम की बात। बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? जी, वो दरअसल क्या है कि हम ये बताना चाह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ मत सुनाओ, क्योंकि आप भले ही मुझे बता देंगे ना तभी मुझे आइडिया नहीं आएगा। तो ये कैसे टेढ़े मेढ़े आइडियाज ना मुझे पंत सिनेमा हॉल में ही आते हैं, तो इसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी यार। अच्छा तो जाइए फिल्म देखिए और हमारी दुविधा का हल निकाल दीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, जिसकी है दुविधा वही देगा हमें सुविधा। मतलब आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा मेरे साथ, यही। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? इन शॉर्ट आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए। अरे बोल देते ना यार। अरे एक सेकंड, ये गलत बात है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप हमें ब्लैकमेल कर रही हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि कर रही हो। वो क्या है ना, दिमाग की मजबूरी है मेरी। अब जल्दी बताइए चलना है कि नहीं, और आप पहले ही बता देती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न के पैसे आप ही देंगे, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं आपके साथ मूवी देखने के लिए, प्लीज। पर इलायची जी दुकान कौन संभालेगा? ओहो फंस गया पकड़ा जाल में। प्रणाम सेठ जी। अबे अड़चन। प्रणाम आंटी जी। सेठ जी पंचम। अबे मेरे दुकान के काम में अड़चन लगा के कहाँ घूम रहा है तू यहाँ? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हमें बहुत जरूरी काम था, बाहर जाना है 3 से 6 के बीच में। 3 से 6 के बीच में ही क्यों? किसी पंडित ने मुहूर्त निकाला है क्या? वो सेठ जी हमें हमारे आधार कार्ड में यहाँ का पता बदलवाना है। अबे तेरा खुद का कोई अता पता ना है, तू उसमें पता क्यों डलवा रहा है ये बता। सेठ जी वो अगर यहाँ का पता नहीं डलवाएंगे तो हमें बार बार छुट्टी लेके आगरा जाना पड़ेगा। आप छुट्टी देंगे? ना ना, तू उसमें पता डलवा ले भाई। जी धन्यवाद सेठ जी। अबे सोच मेरा जी। ये 3 से 6 के बीच में ही क्यों? सेठ जी वो दरअसल क्या है कि शाम को ऑफिस बंद हो जाता है ना, और ऐसे कामों में तो देर लगती है ना। आज से 1 हफ्ते तक रात में 1 घंटा ज्यादा दुकान खोली हो, समझ रहा है तू? जी। जा। अबे सुन इधर आ। जी सेठ जी। मैं फ्री में ना देता हूँ छुट्टी, समझ रहा है तू? पता है सेठ जी। हाँ जाए? जा। पक्का सेठ जी? हाँ हाँ जा। अबे सुन, ये बिस्किट के पैसे जो है तनख्वाह में से काट लूंगा, बता रहा हूं मैं। ले गया बिस्किट।
क्या हुआ करूं? मन बहुत कच्चा कच्चा सा लग रहा है, बात बात पे रोने को दिल कर रहा है। ऊपर वाला भी कितना मजाक किया है, इतने बड़े शरीर में कच्चा मन। उड़ा लो मेरा मजाक, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे चल मुझे माफ कर दे, चल मैं तेरे कच्चे मन को खिला देता हूँ। चल 3 से 6 फिल्म देखने चलते हैं। तो दुकान कौन देखेगा? अरे वो छोड़, वो मैं देख लूंगा, तू बस तैयार हो जा। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुश रहे। हम चलते हैं, आप यहीं है ना? ना ना, मैं यहाँ कहाँ हूँ, मैं तो इस वक्त पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसा उल्टा लटकने जा रहा हूँ। कैसे कैसे? जाके अपने आधार कार्ड का काम कर जा, चल। प्रणाम सेठ। हाँ चल चल ठीक है। थैंक यू सेठ जी। करू आ रही हूँ इलायची के पापा। अरे जल्दी आ। जीजा जी कहाँ रह गए यार? पांडे जी, ये बेशरम हलवाइयों की लड़की को छेड़ता है। बचाओ! मैं तेरी तो साले लड़की छेड़ता। संजू भाई आप लड़की छेड़ रहे थे? तो इलायची जी को आप छेड़ेंगे क्या? बुला क्या एम्बुलेंस को? टोपी देते जाइए हमें। और सेट जीजा जी जी थोड़ा सा आप जगह दे सकती हैं हमें? नीचे गिर जाओगे हम। थोड़ा। चलो गोल जाओ, चलो गोल जाओ। आप अरे 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 नहीं, हम ठीक हैं। जीजा नहीं हम ठीक हैं। करू हाँ आई। जल्दी आना। अरे आ गई बस आ गई ना। आ गई। जब भी तुझसे बोलो कहीं चलना है हमेशा लेट होती है, ऐसा लुढ़कती हुई आती है। बस याद है, बात कर रही है बेकार की। अरे पर चलना कहाँ है वो तो बताओ। गोलचा गोलचा? आजा चल। सुन जरा किक मार। हाँ। अरे यार, मुझे किक क्यों मार रही है? तुमने तो बोला किक मारना है। अरे मैंने कहा स्कूटर को किक मार, बात कर रही है बेकार की। हाँ चल मारो। हाँ सुन हाँ। चल पैदल चलते हैं, आजा चल। ये लीजिए इलायची जी आपके लिए पॉपकॉर्न। थैंक यू। वैसे ना यहाँ के समोसे बड़े टेस्टी होते हैं। इलायची जी हम आपको याद दिला देते हैं कि आप यहाँ पर फिल्म देखने आई हैं ताकि आप हमारी समस्या का हल निकाल सकें। अगर आपको ये समोसा खाना है तो हमें स्वयं को समोसे के भाव बेचना पड़ेगा। मैं आपको करोड़ों के लिए ना बेचूं? समोसों के बदले बेचना तो बहुत दूर की बात है। कैसी बातें कर रहे हैं? है जी? हाँ जी यार, अगर मैंने आपको बेच दिया तो मेरी पापा की दुकान का क्या होगा? और कोई रीजन नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? अगर ये पकड़ोगे जी 2 मिनट में ये रहना। अरे वाह! अरे इलायची के पापा देखो ना यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख लूं मैं? सुन देख ले, देखने में थोड़ा ही पैसे लगेंगे, ये खरीदियो मत। और सुन अगर सैंपल में देना तो 2 ले लियो। मुझे तो भाग ही फूट गया। भाई साहब वो कितने का है?
टिकट है भाई साहब? नहीं बहन जी। प्रणाम सेठ जी। आप यहाँ दुकान छोड़ के? गर्दन सेठ जी पंचम। वो मेरा मन कर रहा है कि तेरी गर्दन जो है यहीं पे दबोच तू। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि हम तू यहाँ पे लापता होने आया था। 3 से 6 गोलचा में तेरे आधार कार्ड बन रहा है। हम बताते हैं वो सेठ जी। दरअसल क्या है कि हम आपसे क्या छुपाना सेठ जी। वो दरअसल क्या है कि हम बचपन से लेके अभी तक ना उलझन कुमार के बहुत बड़े वाले फैन रहे हैं और आज ना उनका आखिरी शो था, इसलिए हमें मजबूरन आज आना पड़ा आपसे झूठ बोल के। सेठ जी हमसे गलती हो गई, हम अगली बार नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए प्लीज सेठ जी। सिर्फ उलझन कुमार के लिए आए हम। उलझन कुमार का इतना बड़ा फैन है तो यहाँ क्या उलझ रहा है? जाके पिक्चर देख, छूट जाएगी। मैं और करू भी ये फिल्म देखने आए हैं। चल अंदर चल। अबे शुरू हो गई पिक्चर, जा चल। सेठ जी प्रणाम। हाँ अरे पंचम, अरे यार मम्मी पापा यहाँ क्यों आ गए? सारा प्लान फ्लॉप कर दिया है। इलायची के पापा, तुमने पूरा मूड खराब करके रख दिया। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। फिल्म देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। अरे अभी तो फिल्म शुरू ही हुई थी और तुम मुझे अभी से घर लेके जा रहे हो। तुझे क्या लगा मैं अपने टिकट के पैसे ऐसे ही बर्बाद होने दूंगा? चल चल, सब समझ में आ जाएगा तुझे। जो समझाना यही समझा दो। 4,500 रुपए मेरे जो है गुम हुए और मुझे पूरा यकीन है कि ये पैसे जो है उस टन ने चुराए। आज मैं इसके कमरे की पूरी तलाशी लेकर आऊंगा, बता रहा हूँ मैं। इलायची के पापा क्या है? देखो वहां जाने से कोई फायदा ना है, मुझे पता है कुछ ना मिलने वाला। इधर देख, तू ऐसे कह रही है जैसे ये पैसे तूने चुराए। क्या कही? सारा चोरी का इल्जाम मुझ पर ही डाल दो, मेरे तो भागे फूट गए। अरे 4,500 रुपए जो है मेरे। क्या देख रहा है? चल जा यहाँ से। हट, बैठ। 4,500 रुपए गुम हुए मेरे हैं? भाग मेरे फूटना चाहिए। तू क्यों अपना भाग फोड़ रही है ये बता। देखो इलायची के पापा, मैं फिर से कह रही हूँ कुछ ना मिलने वाला। पिंटू घर पे क्या सोचेगी? अरे उसकी जुगाड़ है मेरे पास। आज इस टन की ऐसी घंटी बजाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा, बता रहा हूं मैं। और सुन, तू किचन में चल 5 मिनट के लिए। अगर मेरे पीछे कोई भी आए ना तो मेरे मोबाइल पे घंटी बजा दियो। समझ रही? समझ रही ना? समझ रही? ये तो कुछ और ही समझ बैठी। अबे बेचारे पंचम को चटंकी भैया के किए की सजा भुगतनी होगी। मेरे तो भागे फूट गए। ये बताओ कि आपने विग क्यों नहीं पहन रखी? अरे सुनीता जी, वो क्या है ना, सिर में बड़ी खुजली हो रखी थी 2-4 दिन से, तो हमने बाल संभाले तो देखा हमारे कंधे पे छोटे छोटे 3-4 प्राणी टहल रहे हैं। तो वो समझ गया भैया बिग जो है ना अब धोने का टाइम आ गया। भाई मैंने बिग धुल के अब वहाँ सूखने के लिए टांग दिए। हाय हाय, नहीं काम को थोड़ी सी और डिटेल में बता दो मुझे, है ना? हद ही हो गई है। मैं तुझे आपके सर में जुए पड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मिसेस पंचम। अरे यार ये सेठ जी इस समय कहाँ से अटक गए? सुनीता जी पर देख पीछे, पर देख पीछे, पर देख पीछे, निकलना मत बाहर। सेठ जी ना। बेटू जी, हाँ विग यार मिसेस पंचम, जल्दी करो जल्दी। पीछे पीछे पीछे। मिसेस पंचम। लगता है बरसाती में है नहीं मिसेस पंचम। चलो ठीक है, बरसाती खाली है तो मैं आराम से तलाशी ले लूंगा। बैक।
टंटन ने चोरी के पैसे कहाँ छुपा दिए? लिफाफा। लिफाफे में तो पैसे ऐसे छुपाए हैं जैसे मुंह दिखाई में मिले हों। अब देखो।